तो पावर पॉइंट का जो यूज़ होता है बड़ी बड़ी कंपनियों में, जब भी कोई मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग में अपनी बात को प्रेजेंट करने के लिए, बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंटेशन का यूज़ किया जाता है। पावर पॉइंट में हम अपने हिसाब से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। कोई भी टॉपिक हो उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ प्रेजेंटेशन तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जैसे हम पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो आपको इस तरह से कुछ स्लाइड दिखाई देती हैं। इनमें सबसे पहले ब्लैंक स्लाइड है। आप ब्लैंक स्लाइड लेकर अपने हिसाब से जैसे जैसी डिजाइनिंग करना चाहते हो, जैसे कलर रखना है, जैसा भी आपको करना है वैसा आप यहाँ पर प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। इसके अलावा कुछ यहाँ पर आप देख रहे हैं स्लाइड में पहले से डिजाइन दी हुई हैं। यदि आपको इनमें से कोई स्लाइड सिलेक्ट करना है तो आप इनमें से कोई स्लाइड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब टेम्पलेट हैं, आपको जो अच्छी लगे वो आप यहाँ से ले लेंगे। फिर आप उसमें अपना स्लाइड प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। कितनी भी स्लाइड आप इसमें अपने हिसाब से जितना आवश्यक है उतनी स्लाइड आप आगे ऐड करना सीखेंगे। अपन ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे पहले। तो अपन यहाँ पर सर अपन ब्लैंक, हाँ बच्चों बताओ। जी मैम ने बता दिया। ब्लैंक वाला बता दिया। और ब्लैंक हाँ वाले में कुछ पेज के पीछे डिजाइनिंग वगैरह करना, कलर करना बताया था, ग्रेड वगैरह कलर करना। हाँ अच्छा, कलर करना ही बता दिया था, पीछे कोई पिक्चर लाना सब बता दिया था। बता दिया था बच्चों, आपको सबको आ गया। था पिक्चर वाला भी, क्या बच्ची? वो पिक्चर लगाना भी बता दिया था पीछे। ठीक है ठीक। चलो तो फिर अपन, और आपको इफेक्ट डालना सब आ गया, ट्रांजेक्शन वगैरह सब आ गए है ना। अपन एक काम करते हैं, फिर से अपन ओपन पर चलते हैं। अपन यहाँ से कोई भी एक डिजाइन जो आपको अच्छी लगती है वो अपन यहाँ से ले लेते हैं। तो अपन ने यहाँ से ये ले लिया। अब इसमें भी आप देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के आप डिजाइन यहाँ पर देख रहे हैं, कोई सा भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो अपन कोई सा भी एक यहाँ से ले लेंगे। उसके बाद आपको क्रिएट पर क्लिक करना होता है। तो अपन यहाँ क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं। इस तरह से आ जाता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल। टाइटल का मतलब होता है हम जो प्रेजेंटेशन बनाने वाले हैं, अपन जिस टॉपिक पर प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उस टॉपिक का जो मेन टाइटल है वो अपन यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे माना कि अपन विद्यार्थियों को डीसी पीजीडीसी कोर्स के बारे में बताने वाले हैं तो अपन वो कोर्स का नाम लिख देंगे। यदि अपन कोई अलग कोई, जैसे आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहां पर जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उस नए प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर आप टॉपिक में उसका नाम डाल देते हैं जिसके बारे में प्रेजेंटेशन बनाने वाले हैं, और उसके फोटोज वीडियोज सबके माध्यम से आप सबको अपनी बात अच्छे से समझा सकते हैं। तो यहाँ पर अपन एक फिलहाल में एक काम करते हैं। अपन यहाँ पर बना रहे हैं प्रेजेंटेशन फ्री 10 डेज के नाम से। तो फ्री 10 डेज कंप्यूटर क्लास के नाम से अपन बना रहे हैं, जो ऑनलाइन के माध्यम से लगाई जाएगी। और ये क्लास स्टार्ट होगी 7 जून से। तो ये क्लास स्टार्ट डेट अपन ने लिख दी है 7 जून। तो इस तरह से आप ऊपर जो लिख देते हैं वो आप अपना मेन टाइटल आप लिख देते हैं। और नीचे आप जो देख रहे हैं क्लास स्टार्ट डेट लिखा हुआ है, यहाँ पर आप डेट लिख देते हैं। मतलब यहाँ पर आप डेट मतलब सब टाइटल लिख देते हैं। जो भी आपका सब टाइटल है वो नीचे आप लिख सकते हैं। ऊपर आपको मेन टाइटल लिखना होता है। इससे आपको ये पता लग रहा है कि अपन फ्री 10 डेज कंप्यूटर क्लास के बारे में बताने वाले हैं। और स्टार्ट कब होगी वो 7 जून से। आपको ये इससे पता लग रहा है। टेक्स्ट के कलर भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो भी आपको लेना हो। यहाँ से आप कलर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी आप कलर अपने हिसाब से, और साइज भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। साइज को बढ़ाने के लिए आप सिर्फ कंट्रोल के साथ दबाएंगे ग्रेटर देन।
इससे आप साइज को कम या ज़्यादा कर लेते हैं और आप कलर को फिर यहाँ से सेट कर लेते हैं, जो भी आपको सेट करना होगा इस तरह से। बोल्ड करना है आप यहाँ से, जो आपने एमएस वर्ड में पहले सीखा होगा उस तरह से, यहाँ पे सारे ऑप्शन एमएस वर्ड जैसे ही हैं, तो आप इनको आराम से यूज कर सकते हैं। इस तरह से अपन ने स्लाइड में लिख लिया है। अब आपको इसमें इफेक्ट डालना आ गया है, तो बच्चों कौन बताएंगे इसमें अपन इफेक्ट कैसे डालते हैं? जो टेक्स्ट आते हैं उनका एंट्रेंस करने का जो तरीका रहता है वो अलग अलग अपन कैसे करते हैं, तो उसमें इफेक्ट कैसे डालते हैं वो आप में से कौन बता सकते हैं? देखो, इफेक्ट डालने के लिए सबसे पहले तो हमें जिस टॉपिक में, जिस मैटर में इफेक्ट डालना है हम उस पर क्लिक करते हैं, ताकि इस तरह से आप देख रहे हैं सिलेक्शन बन जाता है। क्लिक करने के बाद फिर अपन जाते हैं एनिमेशन पर। आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है एनिमेशन। एनिमेशन पर जाने के बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर ऐड एनिमेशन। आप ऐड एनिमेशन पर क्लिक करते हैं। ऐड एनिमेशन पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सब एंट्रेंस करने के लिए अलग अलग स्टाइल हैं। आप इनको जो अच्छा लगे उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इतना ठीक नहीं लग रहा है, आप देखना चाहते हैं कि आपको क्लिक करने के बाद यहाँ दिखाई भी दे कि किस तरह से इसमें इफेक्ट काम कर रहा है, तो उसके लिए आप नीचे जाएंगे और आप मोर एंट्रेंस इफेक्ट पर क्लिक करेंगे। मोर एंट्रेंस इफेक्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने इस तरह से ओपन होगा और इसमें अब आप किस तरह से एंट्रेंस कराना चाहते हैं वो आप यहां से देख सकते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पर बेसिक जूम पर क्लिक किया तो आप देख रहे हैं इस तरह से एंट्रेंस होगा। अगर अपन ने जैसे कुछ और देखा तो ये आप देख रहे हैं अपन अलग जगह क्लिक कर करके देख रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से प्रभाव पड़ता है और किस तरह से टेक्स्ट आते हैं। इन सबको आप देख लेते हैं। देखने के बाद फिर आपको जो भी स्टाइल अच्छी लगती है आप उस तरीके से एंट्रेंस करा सकते हैं टेक्स्ट को। तो यहाँ ये सारी अलग अलग तरीके से आप देख रहे हैं। आप इनके नाम याद कर लेते हैं, जो भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप फिर ले लेते हैं। तो यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, अपन बेसिक जूम जो ऑप्शन है अपन उसको ही ले लेते हैं। उसके बाद अगला जो नीचे आप देख रहे हैं उस पर क्लिक करने से पहले अपन इसके लिए सेट करना पड़ेगा। सेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। हम जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो इफेक्ट अपन ने जो डाला हुआ है वो यहाँ पर सेट हो जाता है। अपन अब नीचे आप देख रहे हैं क्लास स्टार्ट डेट है 7 जून। अपन यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद अपन ऐड एनिमेशन पर जाते हैं और ऐड एनिमेशन पर जाने के बाद फिर अपन दोबारा से जा रहे हैं मोर एंट्रेंस इफेक्ट पर और फिर अपन यहाँ पर भी बेसिक जूम को ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। इस तरह से अपन ने पहली सीट को बनाना सीखा है। अब आप इसको शो कैसे करते हैं? शो करने के लिए सबसे पहले अपन F5 प्रेस करते हैं तो आप देख रहे हैं इस तरह से आपको सीट दिखाई देती है। आप जब भी प्रेजेंटेशन देते हैं उस समय आप F5 बटन को प्रेस कर लेते हैं। प्रेस करने के बाद फिर आप माउस से क्लिक करते हैं। जैसे आपने माउस से क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया है फ्री 10 डेज कंप्यूटर क्लास। अब ये फ्री 10 डेज कंप्यूटर क्लास कब से स्टार्ट होने वाली है, तो अपन यहाँ पर फिर से क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी डेट आ रही है, क्लास स्टार्ट होगी 7 जून से। अब आएंगे अपन इसके टाइम के बारे में और इसमें 10 दिन में क्या क्या सीखेंगे, डे 1 में क्या सीखेंगे, फिर डे 2 में क्या सीखेंगे, पर समझेंगे डे बाय डे करके। तो यहाँ पर अपन अगली स्लाइड में बना लेते हैं।
सबसे पहले अपन अब यहाँ पर एक नई स्लाइड को लेने के लिए आप होम पर चलते हैं और न्यू स्लाइड पर क्लिक करते हैं। अब आपको इनमें से कौन सी स्लाइड लेना है आप वो यहाँ पर ले लेते हैं। यदि आपको इनमें से कोई सी भी स्लाइड नहीं लेना है तो यहाँ पर एक ब्लैंक भी होता है, आप ब्लैंक स्लाइड को भी ले सकते हैं। अपन ने यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड पर क्लिक कर दिया, आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड आ गई। अब उसके बाद आप यहाँ ब्लैंक स्लाइड में अपने हिसाब से जिस डिजाइन में टेक्स्ट इंसर्ट कराना चाहते हैं आप उस डिजाइन में टेक्स्ट इंसर्ट करा सकते हैं। अपन यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करते हैं। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर वर्ड आर्ट पर क्लिक करते हैं और जिस स्टाइल के टेक्स्ट आपको यहाँ से लेना हो आप उनको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर अपन को लिखना है क्लास टाइम, क्लास का समय क्या रहेगा, तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं क्लास टाइम। अपन ने यहाँ पर लिखा है क्लास टाइम और ये क्लास टाइम रहेगा। आप बताओ बच्चों आपको क्लास टाइम क्या अच्छा लग रहा है, 2 बजे से रखें या फिर 4:30 बजे से रखना है, 4 बजे से रखना है, क्या टाइम अच्छा लग रहा है, 4, 4:30 या 2 या 3? सर 2। 2 अच्छा लग रहा है कि 3 अच्छा लग रहा है? ज्यादा अच्छा 2 लग रहा है आपको? ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिखते हैं क्लास टाइम 2 लिख देते हैं अपन। इस तरह से अपन इसको यहाँ पर सेट कर लेते हैं। अपन अब इस क्लास में इन 10 दिनों में क्या सीखेंगे वो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले इसी को कॉपी कर सकते हैं, सेम सेम लिखना हो तो, अलग कलर में करना है तो फिर अपन अलग कलर भी कर सकते हैं। अपन सबसे पहले इसमें कोई इफेक्ट डाल लेते हैं। हमें इसमें इफेक्ट डालने से एक फायदा हो जाएगा, हमें अलग अलग सब में इफेक्ट नहीं डालना पड़ेगा। अपन जो इफेक्ट इसमें डालेंगे अपन उसी को कॉपी और पेस्ट कर लेंगे, इससे अपना बार बार इफेक्ट डालने का समय बचेगा। तो अपन सबसे पहले इसमें एक कोई इफेक्ट डालते हैं एंट्रेंस कराने के लिए। तो अपन को इफेक्ट डालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों बताओ? सर एनिमेशन पे जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही है, अपन को एनिमेशन पर जाना पड़ेगा और उसके बाद अपन जाएंगे ऐड एनिमेशन पर और फिर अपन जाएंगे मोर एंट्रेंस इफेक्ट पर और उसके बाद अपन यहाँ से कोई भी इफेक्ट देख लेते हैं। इसको अपन साइड में करके देख लेते हैं, तो जो भी आपको ठीक लगेगा अपन उसको ले लेंगे। अपन अभी काम करते हैं, इसी को ले लेते हैं। तो ये अपन ने इफेक्ट यहाँ पर लिया है। अब अपन जब इसको कॉपी करेंगे तो ये इफेक्ट भी साथ में कॉपी होता है, तो अपने लिए बार बार सभी के लिए इफेक्ट डालना नहीं पड़ेगा। अब अपन यहाँ पर सिलेबस लिखना समझ रहे हैं कि अपन इसमें इन 10 दिनों में क्या पढ़ेंगे। अपन ने यहाँ पर क्लिक किया, कंट्रोल सी, फिर अपन ने कंट्रोल भी प्रेस किया। फिर उसके बाद अपन इसको नीचे लेकर जाएंगे और अपन इसका कलर देखो, यहाँ पर देख रहे हैं आप 1 लिखा था तो यहाँ 2 लिखा गया है। ये इफेक्ट होते हैं, मतलब सबसे पहले ये एंट्रेंस होगा, इसके बाद ये आएगा, तो ऐसे ही 3, 4, 5 या नंबर डलते जाएंगे, तो क्रम क्रम से ये आते जाएंगे। तो यहाँ पर अपन अब इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ये अपन को लग जाए कि यहाँ से अपन ने सिलेबस लिखा है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपन उसमें 10 डेज में। तो यहाँ पर अपन कलर चेंज करने के लिए आप देख सकते हैं कि अपन फॉर्मेट पर चलेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे लास्ट में ऑप्शन है फॉर्मेट,
अपन फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको टेक्स्ट फिल। अपन टेक्स्ट फिल पर क्लिक करेंगे और कोई सा भी कलर जो आपको ठीक लगेगा आप यहाँ से ले सकते हैं। तो आपने टेक्स्ट फिल में जाकर कोई भी कलर यहाँ से लिया इस तरह से। फिर अपन सर होम में से भी बिल्कुल ले सकते आप हैं। होम में से ले सकते हैं। यहाँ से भी, यहाँ से एक और बेनिफिट है कि यहाँ से आप आउटलाइन का कलर भी ले सकते हैं। आप देख रहे हैं टेक्स्ट आउटलाइन, वहां पर ये ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। अपन यहाँ पर टेक्स्ट आउटलाइन को क्लिक करने के बाद अपन आउटलाइन में अलग कलर लेंगे। आप देख रहे हैं अपन ने आउटलाइन में येलो कलर ले लिया है। अपन यहाँ पे आउटलाइन के वेट को, अर्थात अपन आउटलाइन को मोटा पतला भी कर सकते हैं। अब ये देखो अपन फिर से यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं टेक्स्ट आउटलाइन पर और अपन वेट पर चल रहे हैं। अपन वेट ऑप्शन के द्वारा आउटलाइन को मोटा पतला भी कर लेंगे इस तरह से। आप देख रहे हैं अब आपको रेड भी कलर दिखाई दे रहा है, येलो भी दिखाई दे रहा है। अपन अभी काम करते हैं, जहां पर रेड है वहां पर येलो कर देते हैं, येलो है वहां पर रेड कर लेते हैं। तो अपन टेक्स्ट फिल में येलो कर रहे हैं और टेक्स्ट आउटलाइन में अपन रेड कर देते हैं। इस तरह से आप आउटलाइन भी ले सकते हैं और फिल भी ले सकते हैं। तो ये अपन कहां से लेते हैं, पहले क्लिक करते हैं फिर फॉर्मेट पर जाते हैं। तो यहां से आपको ये कलर लेने के ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। अब अपन यहाँ पर अपन लिख लेते हैं कि सबसे पहले अपन क्या सीखेंगे। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे अपन। सबसे पहले अपन कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज लेंगे, जो कंप्यूटर में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। स्टार्टिंग का नॉलेज, कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं, कंप्यूटर में डेस्कटॉप, बैकग्राउंड, टास्क बार, ये सब चीजें अपन समझेंगे, फोल्डर वगैरह बनाना। तो अपन सबसे पहले कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज लेंगे। अपन यहाँ पर इसको, अगर अपन कुछ हिंदी में लिखना चाहते हैं तो अपन यहाँ पर हिंदी में लिख सकते हैं। अपन होम पर जाएंगे, होम पर जाने के बाद अपन यहाँ से लैंग्वेज को बदल सकते हैं। अपन यहाँ पर लैंग्वेज को हिंदी में कर लेते हैं और अपन यहाँ पर लिख रहे हैं, अपन हिंदी में लिख रहे हैं यहाँ पर। अरे इसमें तो कुछ कीबोर्ड में कुछ मिस्टेक है, फिर से देखते हैं, अपन ट्राई करते हैं। हाँ अब ठीक हो गया है। तो अपन यहाँ पर लिख रहे हैं डेस्कटॉप के बारे में जानकारी। अपन ने लिखा है डेस्कटॉप के बारे में जानकारी। और न्यू फोल्डर बनाना। तो ये अपन सबसे पहले सीख लेते हैं। अपन इसका साइज थोड़ा सा छोटा करेंगे। अपन साइज छोटा करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, जिससे ऑल टेक्स्ट सेलेक्ट होते हैं। शिफ्ट कंट्रोल और लेस देन प्रेस करते हैं, इससे आपका जो साइज है वो छोटा हो जाता है। अपन ने यहाँ पर लिख लिया है डेस्कटॉप के बारे में जानकारी और न्यू फोल्डर बनाना। फिर अपन इसी को कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से और फिर प्रेस करेंगे कंट्रोल वी और अपन इसको नीचे की तरफ खिसकाएंगे। इसको थोड़ा अपन छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा हो रहा है। अब अपन यहाँ पर अगला लिखते हैं, नंबर 2 लिखेंगे अपन। अपन लिख लेते हैं अपन यहाँ से फिर से हिंदी में कर लेते हैं इसको और अपन यहाँ पर लिख लेते हैं एक्सेल में कार्य करना। तो अपन ने यहाँ पर एक्सेल में क्या काम करते हैं ये अपन सेकंड डे में सीखेंगे।
किस तरह से काम करते हैं वो अपन यहाँ पर सीख लेंगे। फिर उसके बाद अपन कॉपी करेंगे दोबारा से। इसमें इफेक्ट कॉपी हुआ है कि नहीं वो अपन एक बार देख लेते हैं। अपन F5 बटन प्रेस करेंगे और अपन देखते हैं कि उनमें इफेक्ट आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से देख रहे हैं आप इफेक्ट आ रहे हैं, तो अपन इस तरह से इनको, और अब नंबर 3 अपन ऐसे ही लिख लेते हैं। आपको इफेक्ट डालना आ गया है, इस तरह से इफेक्ट डाल सकते हैं। अपन अब कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर रहे हैं, इससे क्या होता है अपन इफेक्ट बार बार नहीं डालना पड़ते हैं, वही के वही इफेक्ट कॉपी होते रहते हैं। अब यहाँ पर अपन नंबर 3 लिख लेते हैं। अपन इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, फिर अपन को ये लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगी। यहाँ से अपन कर लेते हैं और यहाँ पर अपन लिखेंगे अगला डेटा एंट्री डेटा एंट्री वर्क क्या होता है। इसे सीखना क्यों आवश्यक। क्यों अनिवार्य लिख देते हैं अपन इसको, अनिवार्य है। तो डेटा एंट्री वर्क होता क्या है अपन इसको समझेंगे, किस तरह से किया जाता है, और इसको सीखना अनिवार्य क्यों है या फिर आवश्यक क्यों है, ये अपन समझेंगे। और ये करते कैसे हैं, ये अपन करना डे 3 में समझेंगे। इसके बाद अपन यहाँ पर एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं। कंट्रोल सी, अपन पूरी स्लाइड को कॉपी कर रहे हैं। अपन जैसे ही स्लाइड पर जाएंगे और कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो पूरी अपनी स्लाइड कॉपी हो जाती है। फिर अपन जैसे ही कंट्रोल वी करते हैं तो पूरी स्लाइड जो कॉपी हुई थी वो नीचे पेस्ट हो जाती है। अब आप देख रहे हैं स्लाइड पेस्ट हो चुकी है। अपन यहाँ पर मैटर चेंज कर लेंगे, बाकी जो इफेक्ट हैं वो अपने आप इसमें कॉपी हो चुके हैं। जो इफेक्ट अपन ने स्लाइड 2 में डाले थे वही इफेक्ट स्लाइड 3 में भी रहेंगे, अपन को इफेक्ट डालना नहीं पड़ेगा। तो अपन ने यहाँ पर देखा डेटा एंट्री वर्क क्या होता है, इसे सीखना क्यों अनिवार्य होता है, ये अपन ने यहाँ तक लिखा था। अब यहाँ अपन को अगला पॉइंट लिखना है, पॉइंट नंबर 4। अगला पॉइंट है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करना। तो यहाँ अपन लिख लेते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तैयार करना, ये अपन सीखेंगे। उसके बाद है अगला पॉइंट, आपको फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना भी रहेंगी और फिर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देंगे भी, उसकी रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी और वो रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो जाएगी। तो आप सभी अभी से सोच कर रखना कि आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किस टॉपिक पर बनाएंगे। ये आपको डे 4 जो अपना आएगा
उस समय आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना होगा, तो आप पहले से ही सोच कर रखना और प्रेजेंटेशन तैयार आप कर लेना पहले से। और डे 4 में अपन इसको सीखेंगे और डे 5 में आपको प्रेजेंटेशन देना होगा। तो यहाँ पर आपको डे 5 में, हाँ बच्चों बताओ। तो सर मोबाइल में कैसे बनाते हैं? मोबाइल में प्रेजेंटेशन हम आपको बनाना सिखाएंगे कल। कल हम आपको ये सिखाएंगे कि आप मोबाइल में प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे। आप बना सकते हैं, ठीक हम है आपको सर। कल पूरी प्रोसेस बताएंगे इस चीज की। हम आपको एक स्लाइड भी सब बच्चों को आपकी ईमेल के द्वारा आपकी ईमेल पर भेजेंगे। आप उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको ये पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा आपके मोबाइल में और आप उसको बना सकेंगे। हम आपको ये पूरी प्रोसेस अगली क्लास में, मतलब कल तो संडे है, हम मंडे को आपको समझा देंगे सुबह क्लास में। प्रयास करना कि आप अभी से तैयार करके रखना अपना प्रेजेंटेशन, और बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन आप देने का सोचना। वो यूट्यूब पर भी अपलोड करेंगे अपन, उसे बाद में भी और बच्चे देखेंगे। तो इसलिए आप अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करना। आपके मोबाइल की स्क्रीन दिखाई देगी यहाँ पर प्रेजेंटेशन देते समय, और आप देते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अपन अगले दिन अपन सीखेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना। तो आपको अगले दिन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना है सभी को 5वें दिन में, मतलब लगभग 12 या 13 तारीख को आप ये देंगे प्रेजेंटेशन। इसे अपन ऑनलाइन सीखेंगे क्योंकि कोरोना का समय है, तो अपन ऑनलाइन प्रेजेंटेशन लेंगे। अपन लिख देते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। पावर पॉइंट प्रेजेंट देना अपन सीखेंगे ऑनलाइन। अपन इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, अपन देना बाद में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑनलाइन देना, ये अपन सीख लेंगे। ऑनलाइन देने में बेनिफिट होता है कि जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी हैं, वो भी आपके प्रेजेंटेशन को सुन लेते हैं। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है इंटरनेट क्या होता है। अपन सीखेंगे इंटरनेट क्या होता है, और यह कैसे काम करता है। ये अपन 6वें दिन सीखेंगे। उसके बाद फिर अपन 7वें दिन सीखेंगे। अपन फिर स्लाइड कॉपी कर रहे हैं, फिर अपन पेस्ट कर रहे हैं, और अपन यहाँ पर लिख लेते हैं 7 नंबर। इंटरनेट का उपयोग, इंटरनेट का यूज अपन समझेंगे। कितना आवश्यक है, इंटरनेट के बिना कौन से कार्य प्रभावित हो सकते हैं, ये अपन समझेंगे। अब आप देख रहे हैं ये कभी अपना ऐसा मैटर होता है कितना लंबा हो जाता है, जो अपनी
स्लाइड से आगे निकल जाता है या स्लाइड से बाहर निकल जाता है, उस समय आप जहां तक का मैटर स्लाइड में फिक्स आ रहा है वहां पर आप जाकर क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो वो अगली लाइन में डिवाइड हो जाएगा और फिर आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। अपन ने देखा यहाँ पर इंटरनेट, ये अपन यहाँ से करेंगे। इस तरह से, और ये नंबर 8 है, इसको अपन यहाँ से हटा देते हैं, इसको अपन थोड़ा सा बीच में कर लेते हैं, अपन इसको थोड़ा इस तरह से सेट कर लेते हैं। अब पॉइंट 7 हो गया है, अब 8 नंबर लिखेंगे अपन। जॉब पर जाते समय इंटरव्यू के लिए क्या तैयारी आवश्यक होती है। तो जॉब पर जाते समय इंटरव्यू के लिए क्या तैयारी आवश्यक होती है, ये अपन 8वीं क्लास में समझेंगे। अपन चाहते हैं मैटर सेंटर में रहे तो अपन यहाँ से अलाइनमेंट को सेंटर में यहाँ से अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये अपन ने क्लिक कर दिया है ताकि ये सेलेक्ट हो जाए और फिर अपन यहाँ पर अलाइनमेंट को सेंटर लेते हैं, लेकिन अभी इसमें सेकंड नंबर के लाइन पर ये काम नहीं कर रहा है तो इसको अपन, कोई बात नहीं, अपन अपने हिसाब से स्पेस के माध्यम से अपन इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये अपन ने सीखा। इसके बाद अपन को अगला, आपको जो अच्छा लगता है, आप जो सीखना चाहते हैं वो आप बता सकते हैं। आप 9वीं क्लास में क्या सीखना चाहते हैं। अपन 9वीं क्लास में पूरा आपको रिवीजन करा देंगे, आप सबसे पूछ लेंगे तो आप सबका रिवीजन हो जाएगा। और आपको डे 10 में क्या सीखना है या आप हमें अगली क्लास में बता देना, तो हम आपको वो डे 10 में सिखा देंगे। अब इसको अपन सेव करना सीखेंगे। अपन प्रेजेंटेशन बनाने के बाद इसको सेव कैसे करते हैं। फाइल पर जाएंगे, अपन सेव एज पर क्लिक करेंगे और माई कंप्यूटर पर जाएंगे। माई कंप्यूटर पर जाने के बाद आपको जिस ड्राइव में सेव करना हो अपन उस ड्राइव में सेव करेंगे। माना कि अपन को ओ ड्राइव में सेव करना है तो अपन LMN और ओ, अपन ओ ड्राइव में चलते हैं और अपन यहाँ पर फ्री 10 डेज कंप्यूटर क्लास PPT के नाम से अपन इसको सेव कर देते हैं। अपन कैप्स लॉक ऑन करके लिख देते हैं PPT और अपन इसको सेव कर दिया। इस तरह से आप अपने प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं। बाकी अपन अगली क्लास में सीखेंगे बच्चों। कुछ पूछना है इसमें आपको। नहीं पूछना, ठीक है। सभी के लिए बच्चों गुड मॉर्निंग।